हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और मैं डीमार्ट का सामान जो लेके आई थी आप सबके साथ में शेयर भी किया था, तो बस उसी को जा रही हूँ डब्बे में रखने। और मुझे सामान लाए 2 से 3 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक वो डब्बे में नहीं पहुँचे हैं। क्योंकि देखो रीज़न एक ये भी था कि मुझे डब्बे धोने थे, मतलब जो सामान मैं लाई हूँ उन सबके डब्बे धोने भी थे। हालांकि कुछ थोड़े बहुत तो मैंने धोए थे। मैंने स्टील के डब्बे काफ़ी सारे रखे हैं। प्लास्टिक के डब्बे में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं करती ही नहीं हूँ, प्लास्टिक के डब्बे में यूज़ ही नहीं करती हूँ। और कांच की चीज़ें मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि उसको संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मोबाइल क्योंकि फिर क्या होता है ना कि डब्बे भी संभालो, जार वगैरह जो रहता है। कप मस्त हो रखा है ना, बहुत कड़वा वो दिया था इसीलिए, जो मिक्स बना के दिया था ना इसके लिए। तो क्या मैं बोल रही थी कि हाँ, कांच का मैं सामान नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर संभालना मुश्किल होता है, जार वगैरह और कहाँ रखो कहाँ नहीं रखो। और किचन में इतनी ज़्यादा उस तरीके की सहूलियत नहीं है कि आपको उसको सजा के रख सको, तो इसलिए फिर मैं स्टील के ही सारे डब्बे रखती हूँ। छोटे बड़े जितने भी डब्बे हैं मेरे पास में स्टील के हैं और एक आध एल्युमिनियम के हैं। तो जो मैंने उस दिन धुले थे वो उसमें से भी कुछ खाली हैं, तो उसको भी मैं फिल करूँगी। और जो सामान के हैं तो वो मैंने धोए थे डब्बे, तो वो भी सूख गए हैं, तो सब डब्बों में भर दूँगी। और थोड़े बहुत सामान यूज़ भी हो गए कि 2-3 दिन हो गए ना लाए सामान, तो कुछ सामानें निकल भी चुकी हैं। पर कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं मैं दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैं शेयर करूँगी, इसीलिए। एक तो आपको देखो पीछे दिख रहा होगा, फ्लावर लेके आए इस बार में दिवाली के पर्पज़ से कि चलो थोड़ा सा घर को डेकोरेट किया जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हालांकि दीवार के जो पेंट है वो उतरे हुए हैं। सोचा था मैंने कि वॉलपेपर में लगाऊं, पर मुझे ढंग के दिखे नहीं एक्चुअली। ढंग के दिखे होते तो मैं मंगा लेती। मुझे वो फ्लावर वाले और इस तरीके का मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा था कि कुछ अच्छा सा वॉलपेपर मिल जाए जो सिंपल भी हो और देखने में अच्छा भी लगे, तो उस तरीके का मुझे दिखा नहीं ऑनलाइन। और ऑफलाइन मुझे नहीं लगता है कहीं मिलता है, मैंने कभी पता भी नहीं किया। और शायद पूछने से मिल जाए, पता नहीं, पर मैं ऑनलाइन ही देखी लेकिन मुझे मेरे पसंद का नहीं मिला, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर नहीं किया था। कोई बात नहीं, देखते हैं दिवाली के बाद अगर स्टॉक में आएगा तो दिवाली के बाद कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही होता है कि दिवाली से पहले जो चीज़ें हो जाती हैं वो हो जाती है, फिर बाद में वो रह जाता है, फिर वो नहीं होता। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि दिवाली से पहले हो जाता तो सही रहता, पर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नहीं हो पाएगा, टाइम भी नहीं है। अगर मान लो मैं ऑफलाइन दुकानों से जाके पता करके हस्बैंड को बोलूँ भी कि ले आएँ, पर लगाने का नहीं टाइम है। अभी तो साफ़ सफाई मेरा बहुत बाकी है बहुत चीज़ें बाकी हैं अभी, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। पर दीवार सही होता है ना तो थोड़ा सा घर का लुक चेंज हो जाता है, अगर दीवारें सही रहती है तो। पर ठीक है, तो देखेंगे जितना होगा उतना कर पाएंगे, नहीं तो दिवाली के बाद जो होगा सो होगा, ऐसा है। तो चलिए मैं आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ कि क्या कुछ मैं डीमार्ट से लेके आई हूँ इस बार। और वही जो महीने का सामान रहता है वही सब लेके आती हूँ मैं ज़्यादातर, पर इस बार मैंने एक आध चीज़ें ज़्यादा भी ली हैं क्योंकि ज़रूरत थी तो ले लिया। चलिए मैं शेयर करती हूँ आप सबसे दिवाली के लिए। तो शुरुआत करते हैं फ्लावर से। देखो मेरे पास फ्लावर वॉश है, तो इसलिए मैंने ये लिया कि इसमें ऐसे डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये है फॉर्चून का सरसों तेल, ये है एक अच्छा सा कांच का बाउल बोलते बाउल ही बोलते, कांच का कटोरा लिड के साथ में था तो इसलिए मैंने ले लिया। नहीं तो बॉल बाल में क्या है कंफ्यूज रहने का, है ना बेटा, वो लिखते हैं ऐसे है पर बॉल बोला जाता है। और ये है, मेरे को लगा ऊपर है, ये है टिश्यू पेपर जिसमें 1,25,000 टिश्यू पेपर आते हैं। हाँ, इसमें 1,25,000 होगा। तो ये मैंने लिया क्योंकि जरूरत रहती है। और मैंने 2 लिया कि एक लिया, शायद एक ही लिया, अपने 2 लिया है। देखो एक इसमें है और एक इसमें, तो ये 2 लिया है मैंने।
उसके बाद में ये पापड़, क्योंकि मैं 2 लेती हूँ हर महीने, पर पिछले महीने का था, मतलब थोड़ा सा एक में से यूज़ हुआ था, तो फिर मैंने रहने दिया, एक ही लिया है ना। और जैसे मैंने बताया ना कि सामान लाए 2 से 3 दिन हो गए तो मैगी खुल चुका है। ये सॉल्ट, राजमा, क्या हुआ? मैगी बता दिया। अभी बैठो प्लीज, बैठो वहाँ पे थोड़ी देर। चने वो नहीं काम का नहीं है, पर कॉटन का इसलिए मैंने रखा हुआ है उसको, कचरे में नहीं डाला। चोट लगे क्या करना है उसको आपको? मतलब काम बताओ तो मैं बताऊँ। पोंछने के लिए चाहिए उसको। हाँ ले लो, इसीलिए रखा है वो। तो ये राजमा है, और ये काबुली चना, और ये चाट मसाला बादशाह का, और क्या था, गुड़ है, ये है चीनी, हाँ, और ये तुअर दाल, हाँ ठीक है। तो एक थैला खाली हुआ। और ये है लायलन पौवा, जो पतले वाले पौवा आते हैं ना वो है। और जो मैंने एक पौवा दूसरा लिया था वो अभी पटाखा पौवा बना है उसका, वो निकल चुका है एक्चुअली, वो बताना चाह रही थी मैं। तो मेरा ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी वाइट हो रहा है कभी ब्लैक हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। और ये मिल्क पाउडर, चॉकलेट पाउडर है, मिल्क पाउडर इन लोगों का। बाबू को ये वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वाला लेके आती हूँ। और चना दाल है, ठीक है। इस बार मैंने मूंग नहीं लिया, मूंग दाल नहीं लिया, क्योंकि वो सब थे पिछले महीने के। तो जो चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं लेती हूँ, मुझे था कि पूरे महीने चल जाएगा, तो इसलिए भी नहीं लिया। ये मैंने ले लिया हींग, क्योंकि है अभी हींग, लेकिन फिर भी ले लिया कि चलो ठीक है। और तेल के पाउच, मूंगफली तेल के, ठीक है। ये मूंगफली तेल के पाउच हैं, 4 मैंने लिया है, देखो ये 4 मैंने लिए हैं। और मुझे पहले था कि लीटर आता है, लेकिन इसमें आता है 800 कुछ ग्राम। कितना ग्राम है भाई? हाँ हाँ, लिखा हुआ था ना, कहीं लिखा हुआ होगा। नहला रहे हो क्या? थोड़ा धूप और निकल जाने देते। ऊपर रखने का ना, यहाँ तो नहीं रखने का। ऊपर केज रख भी आए, उसको रख देगा ऊपर। तो ये लिया 4 लीटर, 4 लीटर नहीं है, 800 कुछ ग्राम है, मतलब आप समझ सकते हो 4 लीटर से कम है। मैंने बाल्टी ली है, बड़ी है बाल्टी, पर मुझे लग रहा है 20 लीटर जैसा होगा, इतना बड़ा तो ये है कि 20 लीटर होगा, ठीक है। तो इतना सारा सामान। और जैसे मैंने बताया कि कुछ एक चीज़ें निकल चुकी हैं, चावल निकल चुका है, ठीक है। तो चावल निकल चुका है, और पोहा निकल चुका है, और क्या था, हाँ 2 चीज़ें निकल चुकी हैं। तो चावल मैंने डब्बे में कल भर दिया था, तो मैंने सोचा वो क्या ही एक चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। डब्बा उसका धुला था मैंने, तो वो सूख गया था, तो उसको मैंने डाल दिया था। तो मैंने सोचा जब सारी चीज़ें मैं वो करूँगी तो वीडियो बनाऊँगी, पर एक सिंगल चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनता है ना, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं बनाया था। देखो इतनी सारी चीज़ें है ना, तो इतनी सारी चीज़ें अब मुझे रखनी है, रखना भी है, अभी सब डब्बों में फिल करना है। और तेल तो मैं जैसे जैसे यूज़ करते जाती हूँ वैसे वैसे ही इसको खोलते जाती हूँ, इसको ऐसे ही पैकेट ही रख देती हूँ, एक साथ में भरती नहीं हूँ किसी भी डब्बे में। 1 लीटर का मेरे पास डब्बा है, मतलब वो जार है, तो उसी में डालती हूँ। तो फिर बाकी सब ऐसे उठा के मैं रख देती हूँ। चलो बस लगते हैं आगे के काम में, क्योंकि आगे के रूम की सफाई बाकी है मेरी। और थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मैं चालू ही रखी हूँ अपना जो भी साफ़ सफाई का काम है। काफ़ी सारा सामान इस बार मैंने निकाला है, और मैं दिखाऊँ तो फिर से आज मैंने इन लोगों ने 2 सूटकेस निकाला था, कल मालिया साफ़ किया था, तो उसमें मम्मी की साड़ियाँ 5-6 साड़ियाँ मम्मी की हैं जो दे देनी है, और बिल्कुल भी घिसी नहीं है, एकदम नई की नई लग रही है ऐसे। और उसके अलावा मैंने अपना जो अलमारी ठीक किया था, तो वो ड्रेस मतलब अलमारी से जो ड्रेस निकाले थे वो भी मैंने दे दिया।
उसके बाद में बाबू के कपड़े थे जो गप्पू के शादी में पहने थे बाबू ने, मतलब वो कुर्ता पजामा था तो वो एक ही बार पहना था और वो छोटा हो गया। बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। धुला हुआ रखा हुआ था तो वो भी मैंने 2 जोड़ी था, किसी को दे दिया कि चलो दिवाली में कोई पहन लेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कपड़े मैंने निकाले हैं इस बार अलमारी से, बहुत सारे। मैं दिखा देती हूँ आप सबको अलमारी का हाल। बहुत अच्छे से जचाया मैंने और सारी चीज़ों को सेपरेट करके रखा है ताकि थोड़ा अच्छा लगे और चीज़ें बिखरे ना। सेपरेट रहता है ना तो चीज़ें बिखरती नहीं है, तो इसलिए मैंने वैसे करके रखा है। देखो ये बताऊँ, यहाँ पे पोटली पे मत जाना क्योंकि अभी मतलब घर का अभी काम चल ही रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत तो आपको गंदा दिखेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ब्लाउज़ भी हैं, देखो दिखाती मैं यहाँ रख के। देखो यहाँ पे है, ये ब्लाउज़ भी है, ये देखो, ठीक है। और ये साड़ियाँ हैं, कितना अच्छा उजाला आ रहा है। तो ये साड़ियाँ हैं ऐसे, ये 2 और ये 3, ये भी साड़ी है देखो, और ये 4, ये भी साड़ी है। सब मम्मी की साड़ियाँ हैं, मेरी सासू माँ की साड़ियाँ हैं एक्चुअली। और ये 5, ये भी, इसका भी पैटर्न बहुत है, मतलब सिल्क टाइप का ये साड़ी है, पहनने पे बहुत ही अच्छा लगेगा, कोई भी पहनेगा, ठीक है। और ये सारे ब्लाउज हैं, ये स्वेटर है, तो ये सारे दे देने हैं मेरे को। तो ये सारी चीज़ें मुझे दे देनी है, ये जो भी रखा है यहाँ पे, जो भी आपने देखा, क्योंकि रख के कोई मतलब नहीं है, कोई पहन जाए तो अच्छा है। और मम्मी के पास जो साड़ियाँ थी ना, तो वो तो मतलब मेरे सासू माँ की साड़ियाँ हैं, मैं बता दूँ। मम्मी करेगा, किसी को लगेगा किसकी साड़ियाँ हैं, मेरी सासू माँ की साड़ियाँ हैं। बैठ जाऊँगा तो वो मैं जब मम्मी का ऐसा हुआ था उस टाइम भी काफ़ी सारे कपड़े मैंने निकाले थे, दे दिए थे सबको, और कुछ एक रह गए थे और कुछ एक क्या ये रह गए थे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मम्मी की जो मैंने सबको दे दी। तो ये भी आज दे दूँगी, तो ये भी आज हस्बैंड को बोलूँगी कि दे देंगे किसी को ले जाके। नहला दिया, ये बोल रही कपड़े के लिए बोल रही हूँ, कपड़े के लिए डॉगी लेके आए हैं, उसको किसी को नहीं देना है। पालो आप, वेकेशन है, जब तक पालोगे उसके बाद क्या। तो चलो देखो सामान का बवाड़ा खत्म किया जाए। कैसे नहलाया? खाली पानी से? शैम्पू कौन सा अपना शैम्पू उसमें ला डब्बा ला, अरे कैसे लाऊं? एक एक करके लाओ। एक एक करके मैं लाता नहीं हूं। वो डब्बे में डब्बे डाल के लाएगा, एक एक करके नहीं लाने हैं, डब्बे में डब्बा वही। चलो है ना, मैं सामान रख लूँ, ये फिर मैं शूट नहीं करूँगी इसका, बस दिखा दिया आप सब कुछ मैं क्या कुछ लेके आई थी। आप वीडियो को बस यहीं तक लगाम देंगे और आगे फिर देखेंगे, साफ सफाई का थोड़ा बहुत शूट करूँगी आगे रूम का। तब गिराना मेरा डब्बा धुलाओ, देखो ये इनकी हालत देखो, ये डब्बा लेके आ रहे हैं बाहर से, देख लो इनकी हालत, डब्बे में डब्बे करके ला रहे हैं। ये सब मैंने धुले थे, सोचो कितना काम में धुले थे तो क्या बोलेंगे, धोए थे। अच्छा धोए थे, धुले थे नहीं मेरे बच्चे बाप रे बाप धोए थे तो सूख गए हैं और अब जा रही हूँ सारा सामान रखने। तो सफाई का थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ शूट कर लूँगी आगे वाले रूम का, बाकी तो थोड़ा कर रही हूँ, तो उसका मैं क्या ही शूट करूँ। आगे वाले रूम का आज हस्बैंड हैं तो करवाएंगे, इसलिए मैंने आगे वाले रूम का सोचा है, क्योंकि वो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि सामान थोड़ा बहुत इधर उधर करना है इसीलिए। तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। हम सफाई में लग चुके हैं, थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि देखो दिखा दूँ मैं, ये सारे गद्दे वद्दे छत पे रख के आए हैं, ठीक है। और इधर का सोफा कवर सब निकाल दिया है, इधर वाला भी निकाल दिया है सब। अब होगा झाड़ा पोछी और इसको थोड़ा चेंज करेंगे, घर का शेडिंग थोड़ा चेंज करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब ऊपर फेंक के आए गद्दा रजाई, और ये चद्दर वद्दर था वो तो मैंने मशीन में डाला, मतलब ये कवर था सोफ़ा कवर और चद्दर था, सब मशीन में डाला है धुलने के लिए।
ये आ गए, थोड़ा बहुत ये भी हेल्प करा के। ये तकिया रखने गए थे, क्या रखने गए थे बाबू? ये तकिया रखने गए थे। कितने 4 थे 5 थे, साथ में लेके गया ना, इसीलिए। एक जो सिर में रखे गया था ना, वो बीच में गिर गया। मुझे पता था बीच में गिरने वाला वो है। उठाया मैंने, फिर गया गद्दे पे ऐसे फेंक दिया। मैं स्लिप हो रहा था, तो फेंक दिया। चलो छत पे दिखाती हूँ, छत का नजारा बहुत अच्छा है। दूल्हे वाले मेरे को नहीं अब उठाओ। बस जा। आपके लिप्स से मैच मेरे लिप्स से नहीं टच हो रहा है। तो डीमार्ट का सामान मैंने खाली कर लिया, तो डीमार्ट का सामान मैंने खाली कर लिया, डब्बों में भर लिया। अब साफ सफाई में लगे हैं। टाइम बता दूँ तो ज़्यादा ही हो गया है, 2 बज गया। खाना पीना बना लिया मैंने, खाना पीना बाकी है, मतलब बना लिया है, खाना बाकी है। और खाना खा लेंगे तो काम होगा नहीं, इसीलिए पहले काम ज़रूरी है, काम करेंगे। हम दोनों का ही नेचर वैसा तो नहीं मिलता है, सुन रहे हो क्या? वैसा तो हमारा नेचर नहीं मिलता, पर एक चीज़ में ज़रूर मिलता है कि खाना खाने के बाद हमसे काम नहीं होता है। तो इसलिए हम भूखे रह के काम करते हैं और खाना खाने के बाद आराम, क्योंकि अभी खा लेंगे ना तो ये हमारे लिए नहीं है। पहले पेट पूजा, बाद में काम करना। नहीं, हाँ वो हमारे लिए नहीं है, वो मुहावरा हमारे लिए नहीं है। पहले पेट पूजा, पहले काम करना, फिर बाद में पेट पूजा। मतलब हमारे लिए मुहावरा नहीं है कि पहले पेट पूजा काम पूजा। हमारे लिए पहले काम पहले। रहेगा गाइस। मम्मी को थप्पड़ मारूंगी ना, पट 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 आवाज आएगी। मम्मी को थप्पड़ आप मारोगे? कि मेरे को आइडिया दे रहे हो तुमको लगाऊं मैं? हैं? लगाऊं क्या यही पहन के? अच्छा, बच्चों को बाहर आ जाती है, सफाई का काम निकालो तो पता नहीं इनको तो पता नहीं अजीब सी खुशी मिलती है, पता नहीं क्या ही है। पता है क्यों? जैसे ये मैंने पहले अपने गेम बनाए थे, हमने गद्दा हटाया तो गद्दे के नीचे से ये गेम मिल गए, बड़का खजाना मिल गया इनको, इसके लिए मुझे खुशी होती है। काफी सारी चीजें मिल गई। आपको पता है हमारे पास गद्दे के एक नीचे टर्टल से। था, टर्टल टोटल था क्या रेडी वाला, अंदर है बेड बॉक्स में अभी वो। हम निकाले। डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं, जैसे कि करना चाहिए वैसे तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, जहाँ जरूरत है वहाँ पे हो पा रहा है। दरवाजा बंद करो। अरे नहीं करना दरवाजा। जैसा चाहिए वैसा, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना हो रहा है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी बेड बॉक्स खोलने जाओ तो उसका सामान इतना पसारा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, फिर ऐसा होगा कि जैसे हमने घर शिफ्ट किया है वैसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा मैं करती रह रही हूँ। और आज क्योंकि घर पे हैं तो छुट्टी है इनकी, तो इसलिए इस रूम को लेके बैठी हूँ कि थोड़ा सा सामान जो चेंज करना है वो हेल्प हो जाएगा। और ये गद्दा राजे थोड़ा बहुत मैं डाल के आए, थोड़ा बहुत ये डाल के आए, थोड़ा बहुत बाबू डाल के आया, तकिया बाबू डाल के आया, तो इसीलिए बाकी हेल्प करा है, बाबू बहुत हेल्प करा है। और उसमें क्या है कि बेड बॉक्स से निकालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए चलो ब्रेक भी ले लिया, बात भी हो गई आप सबसे, अब आगे का काम कंटिन्यू किया जाए। हाँ वो सो के हेल्प कर रहा है ना, क्योंकि वो सो गया तो फिर हमको हेल्प मिल गई। हाँ मोटिवेट कर रहे हैं। अब नीचे की सो गए, नीचे कितनी गंदगी है बेटा। चलो हो गया कि ब्रेक ले लिया आपने। और साफ़ सफाई करने के बाद में ये है पूरा घर का लुक, मतलब आगे वाले रूम का हॉल का लुक है ये। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस बार जो सोफ़ा मैंने सेट किया है, जिस जगह पे मैंने सेट किया, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा सही जगह है इसके लिए, क्योंकि सामने दरवाज़ा है, मतलब जैसे मैं एंटर कर रही हूँ ना दरवाजे से, मेन दरवाजे से मैं एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे पहले जो टीवी का कैबिनेट था तो वो इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा था पूरे घर का, पूरे रूम का यानी। और इससे पूरे रूम का लुक चेंज हो गया है। और इस बार मैंने पर्दा भी नया मंगाया है,
तो पर्दे की वजह से भी घर का लुक चेंज हो गया है। एक्चुअली मैंने सोफ़ा कवर भी ऑर्डर किया था पर वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाया है, तो इसलिए बाद में फिर एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। सोफ़ा कवर पूरा सेट मतलब मैचिंग का मैंने मंगाया था, पर मैंने बाद में ऑर्डर किया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं करूँ ना करूँ, इस चक्कर में मैंने किया था। पर वो अभी एक आध दिन में डिलीवर होगा तो उसको फिर मैं सेट करूँगी। और यहाँ पे मैंने दिवाली की पूजा करी थी तो थोड़ा सा मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। पूजा करते समय मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मन में ऐसा चलता रहता है ना, जब कैमरा लगा रहता है कि कैमरा है सामने, तो इसी वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था।